स्टूडेंट्स, आज हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है। तो देखते हैं ट्रांसपोज क्या है। इफ ए इक्वल टू सपोज ए आई जे ऑर्डर एम क्रॉस एन बी अ मैट्रिक्स, ये कोई मैट्रिक्स हो, देन द मैट्रिक्स ए डैश ए जे आई एन क्रॉस एम is called the transpose of the matrix A. दैट इज कोई भी मैट्रिक्स हो, हम क्या करें, ए आई जे को ए जे आई मतलब ए वन टू ए टू वन प्लेस में आ जाए, ए वन थ्री ए थ्री वन प्लेस में आ जाए, यानी जो रोज है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाए, जो कॉलम्स हैं वो रोज में कन्वर्ट हो जाए। तो उसको जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसको हम ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स से बोलेंगे, ए डैश से डिनोट करेंगे। ध्यान रखें कि अगर ए एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है तो ए डैश यानी उसका ट्रांसपोज एन क्रॉस एम का मैट्रिक्स हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, इफ ए 1 2 3 4 5 6 ये कोई मैट्रिक्स हो, देन ए डैश क्या हो जाएगा। ए डैश निकालना आसान है, आप इसकी रोज को रीड करें और वर्टिकल लिख दें, रोज को रीड करें और वर्टिकल लिख दें 1 2 3, ये 1 2 3 4 5 6 ये इसका ट्रांसपोज हो गया, यानी पहली रो जो है पहले कॉलम में कन्वर्ट हो गई, दूसरी रो जो है दूसरे कॉलम में कन्वर्ट हो गई। तो ये देखिए ट्रांसपोज निकालना आसान है। ये 2/3 का मैट्रिक्स था, उसका ट्रांसपोज हमने निकाला, ये 3/2 का मैट्रिक्स हुआ। किसी भी मैट्रिक्स का, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो चाहे जिस तरह का मैट्रिक्स हो, उसका ट्रांसपोज निकालना आसान है, उसका ट्रांसपोज निकाला जा सकता है। ट्रांसपोज में हमें ध्यान रखना है कि प्लेसेस चेंज हो जाते हैं एलिमेंट के, जैसे ये A11 है, A11 ही रहा, A12 है तो यहाँ आ गया A21 में, A13 A31 में आ गया, यानी रोज जो है कॉलम में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट इज यू कैन से, और यू कैन से दैट द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड ऑन इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो अब आए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। of the transpose of the matrix। किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज, तो पहली प्रॉपर्टी है ए डैश ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज इज ए इटसेल्फ। जैसे हमने ये ए डैश निकाला, अब इसका अगर ट्रांसपोज हम यहां निकालते तो फिर रोज कॉलम में और कॉलम रोज में कन्वर्ट हो जाते। मीन्स 1 4 पहली रो पहले कॉलम में, दूसरी रो दूसरे कॉलम में, तीसरी रो तीसरे कॉलम में कन्वर्ट हो गई, तो ये गिवन मैट्रिक्स हो जाएगा। दूसरा है, दूसरी प्रॉपर्टी है के ई ट्रांसपोज। के ए का स्केलर मल्टीप्लीकेशन है के ए, और उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो के स्केलर है, के इंटू ए डैश हो जाएगा। के डैश होने की बात ही नहीं है क्योंकि के रियल नंबर है, स्केलर है। थर्ड प्रॉपर्टी आते हैं ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। और एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, फोर्थ और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू नॉट ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, इट्स बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये सब प्रॉपर्टीज वेरीफाई करने को भी क्वेश्चन में आएंगी, इनको प्रूव भी किया जा सकता है। तो अब आगे देखते हैं
सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो सकता है। A matrix, suppose A equal to Aij m cross n is said to be symmetric matrix if A dash is A का ट्रांसपोज A के इक्वल हो जाए, यानी उसका ट्रांसपोज खुद के इक्वल हो जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाएगा। अब आप जानते हैं कि A डैश में ए आई जे ए जे आई में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स A12 के प्लेस में चला जाएगा। तो सिमेट्रिक तब होगा जब A12 में जो नंबर हो वही A21 में हो, A13 में हो वही नंबर A31 प्लेस में हो। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इसका 1 2 3 2 4 5 फिर 3, बहुत सारे मैट्रिक्स आप इस तरह से ढूंढ सकते हैं। 2 3 4 3 4 5 2 3 4 3 4 5। यहां देखें, ये इसका प्रिंसिपल डायगोनल हो गया। अब ये A12 A21 A13 और A31 सेम है, ठीक है। A21 ये तो हो ही गया, और यहां से आप देख लें A23 इक्वल टू A32। यहां एक चीज और इंक्लूड कर लें, आई स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए n क्रॉस n का आई स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स होना उसको जरूरी है, तभी वो सिमेट्रिक हो पाएगा। स्क्वायर होने के बाद वो सिमेट्रिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखें, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है, यानी जो अगर इसको वेरीफाई करना हो आपको तो ए दिया है, ये ए मैट्रिक्स दिया है, ए डैश अगर आप निकालेंगे तो सेम मैट्रिक्स मिलेगा 1 2 3 2 3 4 3 4 5। अब मैच करेंगे कि ए डैश भी ए ही है, तो इस तरह से ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हुआ। आइए देखते हैं एस की सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स आई स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij n क्रॉस n is said to be F की सिमेट्रिक मैट्रिक्स if A dash is minus of E, A डैश ए के माइनस के इक्वल हो तो उसको हम बोल देंगे एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखें एग्जाम्पल इसका, यही मैट्रिक्स जो हमने लिया था इसी में हम साइन चेंज कर लेंगे। 1 2 3 है, आप लिख ले 1 -2 -3, दूसरा एलिमेंट है 2 3 4 2 3 -4 3 4 5। यहां देखें, जो A12 है उसका निगेटिव ये है, A13 का निगेटिव ये A31 है, इसी तरह से A23 का निगेटिव A32 है। तो ये इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर इसको वेरीफाई करना हो तो A डैश निकालें,
ए डैश निकालने के लिए रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना होगा। पहली रो 1 -2 -3 है, उसको पहला कॉलम बना देंगे। दूसरी रोज 2 3 -4, 2 3 -4 दूसरा कॉलम बन जाएगी। और तीसरी रो 3 4 5 तीसरा कॉलम बन जाएगी। और इससे अगर आप माइनस साइन कॉमन ले लें, -1 कॉमन ले लें, तो देखिए क्या बचेगा, 1 -1 -2। यहां ध्यान दें, इसको भी निगेटिव करना होगा, या कोई और एग्जाम्पल आप इसका ले सकते हैं। ध्यान रखें, एसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे, उसको आगे हम वेरीफाई करेंगे। आप ये ऐसा मैट्रिक्स ले लें, 0 -2 -3 2 0 -4 और 3 4 0। ये मैट्रिक्स अगर डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं है तो वो फिर इसकी सिमेट्रिक्स नहीं बन पाएगा। चलिए इसमें देखते हैं, ए डैश निकालते हैं। तो ए डैश 0 -2 -3, फिर दूसरी रो 2 0 -4, तीसरी रो 3 4 0। और अगर यहां से माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या बनेगा, 0 -2 -3 2 0 -4 3 4 0। देखिए ये ए मैट्रिक्स के इक्वल हो गया, जस्ट ये ए मैट्रिक्स हो गया, तो माइनस ऑफ ए, तो ये एस की सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलिए इसमें कुछ नोट्स देखते हैं, खास चीजें। नोट पहला, if A is a symmetric matrix, then Ka, जहाँ के कोई इसका स्केलर है, is also a symmetric matrix। उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। सिमिलरली इफ A is S की सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन Ka यानी उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो S की सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कुछ थ्योरम्स देख लेते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स ट्रांसपोज पर और सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर। Diagonal elements of a SQ symmetric matrix are 0। सारे डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं एसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। तो प्रूफ में देखें, लेट A equal to Aij n cross n be a SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी जानते हैं, A1 to A21 इक्वल होता है, दैट इज Aij इक्वल टू माइनस Aij
सिमेट्रिक में ए आई जे इक्वल टू ए जे आई होगा और यहाँ ए आई जे माइनस हाफ ए जे आई होगा। अब इसी से आपको मिल जाएगा, अगर आप ए आई आई निकालें तो ये इसका तो ए आई आई ही हो जाएगा, माइनस हाफ ए आई आई प्लस ए आई इक्वल टू 0, 2ai इक्वल टू 0। तो यहां से मिल गया आपको ai इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई एंड जे। क्या लिख सकते हैं? फॉर ऑल आई, फॉर ऑल आई, ये फॉर ऑल आई एंड जे। तो ai कैसा एलिमेंट होता है? वो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, दैट इज द एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल और जीरो। प्रूव हो गई पहली थ्योरम। दूसरी थ्योरम में आए, if A be a square matrix, then A plus A dash is a symmetric matrix, and A minus A dash is skew symmetric matrix। इसका प्रूफ देखते हैं। हमें a प्लस ए डैश को सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना है। a प्लस ए डैश को कोई नया नाम दे लें, सपोज b। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए b इक्वल टू बी डैश होना चाहिए और b डैश इक्वल टू b होना चाहिए। हम b डैश निकालते हैं ना, b डैश इक्वल टू a प्लस ए डैश डैश। ये क्या हो जाएगा? पहली प्रॉपर्टी जो हमने तीसरी प्रॉपर्टी लिखाई थी, प्लस में ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ए डैश प्लस डैश ऑफ ए डैश ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज अब प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज इज ए अगेन। यू कैन राइट इट ए प्लस ए डैश, दैट इज बी। आपको क्या मिल गया? बी डैश इक्वल टू बी। सो बी मीन्स ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक, is a symmetric matrix। नेक्स्ट में आए, आपको a माइनस ए डैश को रेस्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो लेट कर लें, कोई नया नाम दे लें, c इक्वल टू ए माइनस ए डैश और c डैश देखें कितना होगा, c ट्रांसपोज कितना होगा? a माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, a ट्रांसपोज माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज, ये a ट्रांसपोज माइनस ए, माइनस कॉमन ले लीजिए, a माइनस ए ट्रांसपोज और a माइनस ए ट्रांसपोज c है माइनस c, दैट इज c डैश इक्वल टू माइनस c। सो मीन्स a माइनस ए डैश, so a minus a dash is a skew symmetric matrix। ये प्रूव हुआ। चलिए अगली थ्योरम देखते हैं, इसकी क्या है। नेक्स्ट थ्योरम है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Every square matrix can be expressed as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक से दो मैट्रिक्स के सम में कन्वर्ट किया जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है, जिसमें एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। प्रूफ में देखें,
वी हैव ए मैट्रिक्स, आप लिख सकते हो 1/2 ऑफ 2a, फिर इसको लिख सकते हैं 1/2 ऑफ a प्लस ए। अब आप इसको देखें क्या लिखेंगे, 1/2 a माइनस ए डैश ए प्लस ए डैश अब प्लस ए माइनस ए डैश, यानी ए डैश ऐड भी किया सब्ट्रैक्ट भी किया और 1/2 को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, 1/2 ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ऑफ ए माइनस ए डैश। अब आप जानते हैं ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हमने नोट में लिखाया था कि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, तो 1/2 ऑफ ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक है और 1/2 ए माइनस ए डैश एस की सिमेट्रिक है। तो मैट्रिक्स ए को हमने कैसे लिख लिया, एक सिमेट्रिक और एक एस की सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में, वेयर 1/2 ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक and 1/2 a minus a dash is S की सिमेट्री। इस तरह से आपकी थ्योरम तो हुई। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम अगली एक्सरसाइज में आपको सॉल्व करके देंगे।